हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों मैं सोलंकी सभी का स्वागत करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज आप लोगों के लिए जारी हो चुका है डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सर कंप्लीट जो डिटेल नोटिफिकेशन था सीटेट का, वो आज जारी हो गया है। 8 फरवरी को सर पेपर सा पहले से डेट ही फिक्स हो चुकी थी इसकी, जिसमें दोस्तों हमने कई बार सीबीएसई ऑफिस, एनसीटी ऑफिस जा करके काफ़ी मेहनत की थी और उसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिला था कि आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल गया था। लेकिन सर जो डिटेल नोटिफिकेशन है, फॉर्म फिलअप शुरू नहीं हुए थे, तो दोस्तों वो फॉर्म फिलअप आज से आपके शुरू हो चुके हैं 27 तारीख से। तो सर यहाँ पर क्या कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, और दोस्तों एज कितनी रहती है, फीस कितनी रहती है, सब पर हम एक एक करके यहाँ बात करने वाले हैं आपके साथ। तो भैया फटाफट से जुड़ जाएंगे मेरे साथ सारे बच्चे एक साथ यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पे जाना है आपको इन्फॉर्मेशन में। इसमें जाएंगे आप तो 2026 का आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपका ये रहा जो मैंने सर पहले से डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर। यहाँ पर सर आप आते हैं, देखते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, जो मिलेगी पूरी, इसमें से सबसे पहले देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पर कंप्लीट एक निकाल रखा है हमने, इसको देखोगे आप तो देखो यहाँ पर सर 27 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है आपका, और 18 दिसंबर तक फॉर्म चलेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद सर आपकी जो डेट है आपको एग्जामिनेशन की, वो 8 फरवरी 2026 से संडे पड़ रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ देखेंगे आप तो पेपर जैसे पहला पेपर पैटर्न था ना, पेपर 2 जो है पहले हो रहा है और पेपर 1 आपका बाद में होगा, शाम की शिफ्ट में 2:30 से 5 होगा। तो ये एक बार आपका ये भी ध्यान रखना पॉइंट आपका। सर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है मेरा यहाँ पे बताने का आप लोगों को, कि आखिर सर इसमें जो फॉर्म फिल कर सकते हैं आप, उसके लिए वेबसाइट आपको देख सकते हो ctet.nic.in। इस पर आपको जाना है फॉर्म फिलअप के लिए, ये फॉर्म फिलअप की वेबसाइट है। और सर यहाँ पर आप देखोगे तो मेरे भाई बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि क्या क्या हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन अपलोडिंग सर स्कैन डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट की एक वीडियो हमने बना के ऑलरेडी डाल रखा है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये सर इसका एग्जाम का जो फी पैटर्न है वो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। 1000 रुपये फीस है सर पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, लेकिन दोनों फॉर्म फिल करते हैं तो आपको 1200 रुपये में आपको काम चल जाएगा। अगर आप सर SC ST से हैं और तो आपको 500 रुपये है पेपर 1 का और 600 रुपये है पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, ठीक है। ऑनलाइन आप सर यहाँ पे फॉर्म जो है सीटेट की वेबसाइट पे फिल करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह सर ध्यान रखना कि जो बच्चे ऐसे हैं, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है बता दूं मैं, कि अगर आपने बीएड या डीएलएड किसी में भी आप एलिजिबल आपने एडमिशन ले लिया है, ध्यान से समझिएगा सर आप लोग। यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ आप लोगों को, कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने आपने मान लो डीएलएड आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने इसमें एडमिशन ले रखा है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने बीएड में एडमिशन ले लिया है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब सर आपका फर्स्ट ईयर हो या आपका लास्ट ईयर है, कोई मैटर नहीं करता, बस आपने एडमिशन ले रखा हो। यानी कि जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो डीएलएड या बीएड में अपियरिंग हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने पूरा कर रखा है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, याद रखिएगा इस बात का। तो आप लोग फॉर्म फिल के एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बनता है। फीस मैंने बता दिया, फीस क्या रहने वाली है इसके अंदर आपकी। अब सर इसके बाद में बहुत से बच्चे सर यहाँ पर इस तरह से परेशान रहते हैं, ये देखिए जरा एक बार, यहाँ पर हम चलते हैं, ये तो आपको उसमें भरना है, ठीक है। सिलेबस में और पैटर्न पे मैं बात करूंगा आपके साथ में यहाँ पर, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो ये आपका सर एनसीटी ऑफिस हम लोग गए थे ना, तो वहाँ पर हमने सर सारी ये बातें की थी उनसे जाकर के, ठीक है। तो ये सर एनसीटी का पूरा आपका बता दिया था मैंने आप लोगों को। एलिजिबिलिटी सर बात करेंगे यहाँ पर, देखो लो ये रहा आपका। तो भैया यहाँ पर एक तो ये है आपके पास द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। क्या क्या है सर आपका, एनसीटीई जो है आपका, ठीक है। इसमें सर देखोगे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन डिटरमाइनिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन क्या है आपके लिए, तो सर ये पूरी प्रॉपर दे रखी है। और सर इसकी बेटर गाइडेंस के लिए उन्होंने साफ कर रखा है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें 10+2 चाहिए आप लोगों के लिए, और उसमें आपके पास अच्छे बीएड, अगर आपने उसमें जा रहे हैं आप पेपर 2 के लिए तो आपको बीएड चाहिए। पेपर 1 के लिए आपका डीएलएड या बीटीसी, अगर आप पेपर 2 भर रहे हो तो डीएलएड चाहिए आपको, या फिर सर आपका 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड डिप्लोमा भी हो वो भी चलेगा आपका, ठीक है।
तो भैया स्ट्रक्चर ऑफ सीटेट की अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न पे, तो देखो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर सर आपका सेम वही पैटर्न रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, मैथ के 30 क्वेश्चन है, ईवीएस के 30 क्वेश्चन है, लैंग्वेज 1 जिसमें आप लोग हिंदी ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो या उर्दू भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सी लैंग्वेज सफिशिएंट लगती है आपके अकॉर्डिंग। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और यहां पर सर देखेंगे आप पेपर, तो पेपर 1, ठीक है, जो बच्चे हैं वो 1 to 5 के लिए भरेंगे, जिनका पेपर परीक्षा होती है ये पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और ये होता है सर आपका पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए रहता है। अभी आपने देखा सर आपका जो केवीएस का जो एग्जाम आया है उसमें टीजीटी के लिए भी पेपर 2 ही मांगा गया है, ठीक है। अब सर अ पर्सन हु इंटेंड टू बोथ लेवल क्लास फर्स्ट और सेकंड विल हैव टू, ठीक है, अपीयर इन बोथ पेपर में वो अपीयर हो सकता है, दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो, ठीक है। तो बस ध्यान रखना पेपर 1 आपका जो होता है 1 to 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है आपका वो आपके बता दिया मैंने सर। पेपर 1 का जो टाइम है एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 जो होगा आवर्स, ठीक है, ध्यान रखना पेपर 1 होगा यानी कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद सर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये सारी आपकी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। और सर देखिए लैंग्वेज कोड को ध्यान रखना है मेरे भाई, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं लैंग्वेज के कोड में। यहाँ इंग्लिश का कोड 1 है, हिंदी का कोड 2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोड है, इसके रिगार्डिंग आपको मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे आपको कई कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें कोडिंग में लैंग्वेज पे, ठीक है भाई। तो ये पेपर 2 का सिलेबस है सर, आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी कि सर 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं, 60 आपके इसके हैं, 60 आपका जो है सोशल साइंस के होंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर साइंस साइड से हैं आप तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स वाला फॉर्म फिल करोगे, मैथ और साइंस वाला। अगर आप साइंस आर्ट साइड वाले हैं तो एसएसटी वाला फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ भी सर आपकी लैंग्वेज दे रखी है, यही लैंग्वेज आपकी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ठीक है। दूसरा सर आपका यहाँ पे आता है कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो होगा वो कैसा रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही पता चल जाएगा। अब सर सबसे पहले जो सिलेबस को लेकर बात कर रहे थे हम लोग, सिलेबस में क्या है भाई आपका, तो भैया सिलेबस जो रहता है वो क्या होने वाला है। और भैया वैलिडिटी की बात करता हूं मैं एग्जाम की, द सीटेट वैलिडिटी ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम। तो सर वैलिडिटी कैसी रहेगी आपकी, ध्यान रखना लाइफ टाइम रहने वाली है, ये भी आप ध्यान समझना, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार पास करो फिर लाइफ टाइम के लिए छुट्टी खत्म यार, सीटेट से खत्म कहानी, ठीक है। अब सर यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस को लेकर के, मैं बात कर लेता हूँ, तो सर ये सिलेबस ये रहा सिलेबस का जो पैटर्न है आपका लगभग बेटा वही है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस हुआ नहीं है। मैं अगर सर यहाँ पर जाता हूँ, ये सीडीपी का सिलेबस है, ठीक है, ये आपका पेडागोजी है, उसके अंदर ये बेटा मैथमेटिक्स का है, ठीक है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी, 15 क्वेश्चन का आपका कंटेंट रहेगा। ये देखो आप ईवीएस में जाके देखोगे तो फैमिली एंड फ्रेंड है, रिलेशनशिप है, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, थीम, थिंग्स वी कैन डू, यानी सर 15 क्वेश्चन कंटेंट के सेम वही हैं, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के हैं वो भी यहाँ पर दे रखे हैं सर। तो यानी कि सिलेबस में चेंजेस नहीं है, लेकिन सर ध्यान रखना नई एनसीईआरटी किताब को भी हमें फॉलो करके चलना है, क्योंकि सर अब पैटर्न वहाँ पर चेंज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो सर सिलेबस में आपका परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एनसीईआरटी को जो न्यू एनसीईआरटी है उसको फॉलो जरूर करिएगा, गलती से भी ऐसा मत करना कि आप न्यू एनसीईआरटी को फॉलो ना करें, ठीक है। तो भाई ये पूरा पेपर 2 का सिलेबस है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई आप हमें यहां पर कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। अब सर तैयारी कैसे करनी है, तो दोस्तों रोज क्लासेस मेरी आपको ईवीएस के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं आप, तो भाई डेली क्लासेस का जो टाइम रहेगा, बेटा एज ध्यान रखना, इसमें आप लोगों के लिए मैक्सिमम कोई एज नहीं है, ठीक है। बस आप भरते जाओ, टेंशन मत लेना, आप लोग एज के लिए कोई टेंशन मत लेना। रोज भैया 1 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, कहां पर, सीटेट पर, आपके सीटेट बाई टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। रोज क्लास होती है आपकी यहां पर 1 बजे। और सर इस संडे को मैं आप लोगों के लिए 1 बजे आ रहा हूं 3 घंटे की लगातार, ठीक है, मैराथन क्लास लेकर के, 3 घंटे लगातार चलेगा आपका, ठीक है, मैराथन क्लास चलेगी आप लोगों के लिए। तो भैया कौन कौन ऐसा है जो तैयार हैं
यहाँ पर मेरे से जुड़ने के लिए। और सर आपको ध्यान रखिएगा, जो बच्चे भी ऐसे हैं जो एप्लीकेशन पर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो भैया 369 में आपको पूरा 3 महीने का टाइम है, 3 महीने का ये बैच आपको मिल जाएगा। केवल कितने में? 369 में। कोड आपको यूज़ करना है इसमें सोलंकी, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे कोड क्या यूज़ करेंगे? SOLANKI, सोलंकी कोड यूज़ करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर रहेगा, इस नंबर से आप मेरे से लिंक ले सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसमें भी आपको ये लिंक डाल रखा है, इसको ले लो आप। इसके अलावा सर आप जाओगे तो मैं आपको अपना टेलीग्राम दे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप जाते हैं यहाँ टेलीग्राम में जाएंगे आप, तो सोलंकी सर टेक्स्ट बुक से नाम से ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, देखो ये रहा, ठीक है। और भैया इसमें ये कोड डाल रखा है मैंने, यहाँ पर ये लिंक देखो, ये रहा लिंक यहाँ पड़ा हुआ है, और इसमें कोड डाल रखा है, यूज़ कोड सोलंकी। तो ये सोलंकी सर टेक्स्ट बुक के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्लास की PDF मिल जाएंगी, इसको आप स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो दोस्तों आप लोग से एक चीज़ कहना चाहूँगा बस, कि आप अपनी तैयारी अब हमारे साथ प्रॉपर तरीके शुरू कर दीजिए। आपको पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट, पूरे PYQ, पूरा NCERT का सिलेबस सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर संडे को, और कल क्लास होगी दोपहर 1 बजे, वहाँ जुड़ना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।